नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लब एसएनएस न्यूज़ चैनल में अनिल कश्यप। आज राजीव राय जी जो आज घोसी का ये अंतिम छोर है, यहाँ पर चौपाल लगा करके अपनी बातों को रखे हैं। आइए राजीव राय जी से हम मिलेंगे। सर, आज ये नवरात्रि का पहला दिन है, सर क्या कहेंगे? सुखी स्वस्थ पसंद रखे, जिंदगी के सारे कष्ट में माता रानी का आप सबको सर, आप लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किस मुद्दे को लेकर के वो क्षेत्र में जाएंगे, इसमें क्या कहेंगे सर? मुद्दों की कमी है, रोजगार नहीं दिखाई देते हैं, पेपर लीक नहीं दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, गैस का दाम 300% बढ़ गया नहीं दिखाई देता है, खाद के बोरी से खाद चोरी हो जा रहा है नहीं दिखाई दे रहा है, उसका दाम बढ़ गया नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी विभाग के नाम पर छापे पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। ये छोटे छोटे दुकानदार, किसान और नौजवान परेशान नहीं दिखाई दे रहा है। कौन सा वर्ग समाज का खुश है? किसको नौकरी मिल गई कि वो इनको वोट दे, किसको सस्ता सामान मिल गया कि वोट दे, किसकी आमदनी बढ़ गई कि इनको वोट दे, किसकी सुनवाई थाने से लेकर कचहरी तक हो जाती है तो इनको वोट दे। वोट कौन देने? सर, वो तो कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार हर जगह न्याय की बात कर रही है। न्याय कहाँ है? न्याय की परिभाषा क्या है? नौजवानों को बेरोजगार कर देना, पेपर को लीक कर देना, बेटी बहनों के आबरू के साथ रोज चिरहरण होना, ये न्याय होता है? महंगाई बढ़ा देना न्याय होता है? किसान अपने फसल का उपज का दाम न पाए वो न्याय होता है? क्या कहते? दोगुनी आमदनी हो गई, 2 करोड़ रोजगार मिल गए, 15 लाख रुपये आ गए, काला धन वापस आ गया, जो वादे किए तो पूरा हो गया। किस बात की न्याय करते हैं? ये जुल्म है, ये हिटलरशाही है। और कैसे प्रतिनिधि को भेजें? कैसे अगर टिकते ही नहीं बेचारे? हार के हैट्रिक लगाने आपके बीच में आया, 5 दिन बनारस और बोलिए ये हैट्रिक पूरा करेंगे। सर, वो तो कह रहे हैं कि मैं बड़ी काशी छोड़ के छोटी काशी में सेवा करने के लिए आया हूँ। बलिया जाते हैं कार्तिक पूर्णिमा का दिन, बलिया में एक दिन रुकना और स्नान करना 60 साल काशी के सेवा करने के बराबर होता है। बलिया से ठुकराए गए, काशी से ठुकराए गए तो घोसी को बेवकूफ़ समझ रखा है, यहाँ क्यों बनाए जाएंगे? आप एक जगह टिकते नहीं हो और उम्मीद करते हो जाकर ठगते रहोगे। सर, अभी तो बीएसपी के पार्टी के प्रत्याशी जो बालकृष्ण चौहान जी भी आए हैं, इस पर क्या कहेंगे? सर, कह रहे हैं कि ये त्रिकोणीय जब भी श्रृंखला लड़ाई होती है तो इसमें बीएसपी को फायदा होता है। वो लड़ने आए तो क्या कहेंगे? हमारा नुकसान हो रहा है। लड़ने आए तो क्या कहेंगे? बाकी एक बार सांसद रह चुके हैं और कितने जो 5 साल सांसद रह चुका हो, कभी घूम दे अकेले तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि बालकृष्ण चौहान। सर, अभी मैं जानना चाहूँगा कि नौजवानों के लिए आपके घोषणा पत्र में क्या है और किसानों के लिए? घोषणा पत्र जब जारी होगा तो जानेंगे, लेकिन हम प्रतिबद्ध हैं कि नौजवान बेरोजगार न रहे। जब हमारी सरकार थी तो पुलिस में कितनी भर्तियाँ हुई थी? अकेले शिक्षा विभाग में 5 लाख भर्तियाँ थी, स्वास्थ्य विभाग में कितनी भर्तियाँ हुई, रेवेन्यू में कितनी भर्तियाँ हुई, लेकिन लगातार भर्तियों का दौर जारी रहा। इस सरकार में भर्तियों को रोक लेते हैं, रोजगार का कोई अवसर नहीं। ये फर्जी इन्वेस्टमेंट सबमिट करते हैं, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, कहीं कुछ दिखा? यहाँ रसड़ा में, बलिया में कहीं देखे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई काम? बताइए। जब नहीं दिखे हैं तो इन धोखेबाजों को दूर करके नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, किसानों को उनके फसल की उपज की कीमत की जरूरत है, बेटी बहनों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। बताइए, लैपटॉप हर नौजवान के हाथ में आ गया, मिला किसी को? जुमलेबाजों से मुक्ति ही प्राथमिकता। सर, अभी मैं जो रिपोर्टिंग करके कुछ दिन पहले किया था यहाँ पे, आप ही के क्षेत्र का लोकसभा क्षेत्र का ये मामला है जो माधोपुर मिल, चीनी मिल है, ये चालू नहीं हो रही है। और किसानों का भी आरोप है कि पक्ष तो सरकार तो सुनी नहीं रही है, विपक्ष भी इसको आज नहीं उठा रहा है। क्या कहेंगे सर? बेच दिया सरकार ने, पीपी मोड पर शुरू कर दिया था, जोगी जी ने चीनी मिल के सबसे बड़े विशेषज्ञ शुगर के हमारे रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं। हम लोग ने पीपीपी मॉडल पर उसको शुरू करने का काम कर दिया था। जोगी जी आते, टेंडर भी हो गया था। टेंडर जोगी जी की नियत नहीं है ना, खाली अपना बोर्ड बदलना। इस इलाके में एक कताई मिल थी, उस कताई मिल को सरकार ने बेच दिया है, ईंटा उखाड़ कर फेंका जा रहा है। सरकार केवल बेच रही है, सारी चीजों को बेच रही है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है। हम लोगों की खेती बाड़ी बची है, यही अब बिकना बाकी है। इस बार बन गए तो हम लोगों की खेती बाड़ी भी चली जाएगी उद्योगपतियों के हाथ में। अब कुछ बचने वाला नहीं है। इनसे हम लोग निजात चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और मोदी और साथ से हिंदुस्तान की जनता निजात चाहती है। अब हम लोग हाथ जोड़ लिए हैं।
सर मैं एक और मेरा राष्ट्र सवाल है, जब आपकी सरकार बनेगी तो क्या फिर मिल चालू करें क्या? फिर चीनी मिल चालू हो जाए। अभी राजीव गांधी ने और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों ने कहा है कि सरकार बनेगी तो नौजवानों को नौकरी देंगे, सरकार बनेगी तो जो मिलिट्री की नौकरी 4 साल के लिए हुई है उसको हमेशा के लिए बहाल करेंगे, जैसे पहले था वैसे हम करेंगे, और नौजवानों को रोजगार देंगे। हम जानते हैं 2014 के पहले जो दिन था वो अच्छे दिन थे, हम 2014 के पहले वाला दिन लाना चाहते हैं। किसानों की आय दुगुनी कराना चाहते हैं। जिस किसान को यूरिया और डाई सस्ती मिलती थी, जिस किसान का धान क्रय केंद्र पर बिकता था, हम वो सारे अच्छे दिन लाना चाहते हैं। जोगी वाला और मोदी वाला अच्छा दिन नहीं चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे राजीव राय जी जो यहाँ से प्रत्याशी थे, उनको आप सुन रहे थे। तब तक के लिए जय हिंद।